हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है हमारा वो है यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ सबको पता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए फंडिंग करता है पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये करता क्या है? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो कि यूनाइटेड नेशन में है। यूनाइटेड नेशन मतलब अमेरिका में है। और अमेरिका में कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क सिटी में है। न्यूयॉर्क सिटी जो सबको पता है, हेडक्वार्टर जो है यूनिसेफ का वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। और ये करते क्या हैं? ये बच्चों के लिए फंडिंग करते हैं। बच्चों के लिए उनकी जो मेजर जो बीमारियाँ होती है, अर्जेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वेनेरल डिसीज़ होगी, इन सारी चीज़ों के लिए ये काम करते हैं। एसोसिएशन विद दी WHO के साथ में मिलकर इन बीमारियों का काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ की तरह यूनाइटेड नेशन के अंदर और भी अलग अलग क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गेनाइजेशंस है। लाइक UNDP है, FAO है, एंड UNESCO भी है। इस तरह से और भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूनाइटेड नेशन चलाता है। बेसिकली ये जो काम कर रहे हैं फ़िलहाल वो है होल चिल्ड्रन वाले कॉन्सेप्ट पे। होल चिल्ड्रन का मतलब होता है कि आप सिर्फ उस बच्चे की हेल्थ पे या न्यूट्रिशन पे काम ना करें, बल्कि उसके साथ साथ आप उसके इमीडिएट बेनिफिट टू द चिल्ड्रन बट ऑल्सो वर्क ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सनल डेवलपमेंट। उस बच्चे के लॉन्ग टर्म पर्सनल डेवलपमेंट मतलब उसका पर्सनली आप पर्सनल डेवलपमेंट करवाएं, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री करवाएं। एंड दी इस तरह से आप क्या करोगे कि आप अगर ये दो चीज़ों को एक साथ कर लो तो आप क्या करने वाले हो? आप एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसी चीज़ बना रहे हो, एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जिसको बोलते हैं कंट्री हेल्थ प्रोग्राम। तो आप सिर्फ बच्चे की पर्सनल लेवल पे आप उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप उसको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ नहीं दे रहे, साथ साथ आप उसकी कंट्री को भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। और जो जनरेशन को आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आगे जाके जब बड़े होंगे तो फिर वो भी हेल्दी होंगे, उनसे वो भी डिज़ीज़ फ्री होंगे। अब जो कंटेंट और सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है वो है 5। पहला है चाइल्ड हेल्थ, सेकेंड है चाइल्ड न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज़ द फैमिली एंड चिल्ड्रन चाइल्ड वेलफेयर, एंड फोर्थ वन इज़ दी एजुकेशन। एक कैंपेन जो यूनिसेफ चलाता है उसका नाम है GOBI, और वो है 4 स्ट्रेटजीज़, GOBI। जी का मतलब होता है ग्रोथ चार्ट टू बेटर मोनेटाइजेशन चाइल्ड डेवलपमेंट। एक ग्रोथ चार्ट जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास ज़्यादातर होता है कि भाई बच्चे की ग्रोथ मोनेटाइज करना है, उसका मतलब अकॉर्डिंग टू हिज एज, उसकी एज के हिसाब से उसका वेट और हाइट होनी चाहिए जितनी उसका। अगर उसका 5 साल की उसकी एज है तो उस हिसाब से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए कि वो कितना न्यूट्रिशन ले रहा है, उसी हिसाब से उसकी हाइट होनी चाहिए, उसी हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। वो अंडर नरिश नहीं होना चाहिए या फिर माल नरिश नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ सेकेंड ओ जो है, ओ से आता है ओवर रिहाइड्रेशन, टू ट्रीट ऑल द माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। बच्चे फास्ट फूड खा लेते हैं लेकिन पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि वो फ्रूट्स अवॉइड कर देंगे। अगर उनको फास्ट फूड खिलाया जाए तो वो फ्रूट्स अवॉइड कर देंगे, वाटर अवॉइड कर देंगे। वाटर उनके अंदर सही तरीके से सही लेवल में नहीं रहेगा। सो वो क्या होगा कि उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है, और डिहाइड्रेशन से डायरिया एंड ऑल अदर डिसीज़ेस होती है। सो उनको ओरल रिहाइड्रेशन देना। थर्ड थिंग इज़ थी ब्रेस्ट फीडिंग। मदर का 6 मंथ्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी वजह से बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है, न्यूनेट जो होता है, उसको इन्फेंट जो होता है उसको उसके अंदर इम्यूनिटी रहती है जो कि मदर मिल्क से मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ दी आई, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो, पर्ट्यूसिस, टिटानस एंड ट्यूबरक्लोसिस। इन सारी चीज़ों के लिए उसका इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल जिस तरह से दिया हुआ है WHO या यूनिसेफ की तरफ से, तो वो पूरे इम्यूनाइजेशन उसके होने चाहिए कि वो डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सके। नाउ तो कंटेंट ऑफ सर्विसेज जो यूनिसेफ प्रोवाइड करता है, पहला है चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ किस तरह से होगी? तो पहले आपने उसका सबसे पहले जो चीज़ करनी है
वो है कि आप उसको UNICEF has provided substantial aids for the production of the vaccines and sera in many countries like India में BCG वैक्सीन प्रोग्राम जो है वो हमारे यहाँ पे चलता है इंडिया में. From its intercept UNICEF is focusing attention on providing a primary health care to the mother and the children. तो हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट जो देखे जाते हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट. सो ट्यूबरक्लोसिस को अवॉइड करने के लिए हमारे यहाँ पे BCG की जो वैक्सीन है वो दी जाती है. दैन दी चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास क्या है कि हम सप्लीमेंट्स देते हैं बच्चों को. सिंस 1950 से हम बच्चों को सप्लीमेंट्स देते आ रहे हैं. सप्लीमेंट्स चाइल्ड फीडिंग बिगिंस टू बी एक्सटेंडेड इन मिड 1950 एंड उन लोगों को बच्चों को लो कॉस्ट प्रोटीन रिच फूड मिक्सचर्स आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं या बालवाड़ी में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उन लोगों को चना या फिर इस तरह से जो बाकी के न्यूट्रिशंस होते हैं इस तरह से उन लोगों को लाडू एंड ऑल दैट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है. चावल एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू बच्चों के अंदर बच्चों को दी जाती है लाइक खिचड़ी एंड ऑल दैट. देन दी फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंदर क्या आएगा कि भाई आप पेरेंट्स को एजुकेशन करवाएं. पेरेंट्स अगर इलिटरेट्स है या फिर वो उनकी एजुकेशन सही तरीके से नहीं हुई हुई है तो आप उनको एजुकेट करें कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, किस तरह से वैक्सीनेशंस करवानी है आपने. इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताएं. डे केयर सेंटर्स बनाएं. चाइल्ड वेलफेयर्स एंड यूथ एजेंसीज एंड वुमेंस क्लब इस तरह से ये सारी चीज़ें बनवाएं. दैन दी एजुकेशन के अंदर आप साइंस